वार्ड नंबर 126 से हमारे साथ पूजा मौजूद हैं और कांग्रेस पार्टी का सिंबल मिला है। क्या तैयारियां हैं? किस तरह की चुनावी रणनीति उनकी रहेगी? कैर गांव से अभी पंचायत हुई थी तो कैर गांव ने सर्वसम्मति से पूजा को खड़ा किया और विश्वास जताया कि पूजा हमारे उम्मीदों पर खरा उतरेगी। महिला हैं, महिला सशक्तिकरण को लेकर बात करेंगे, बच्चों के लिए बात करेंगे, घर भी चलाएंगे और राजनीति किस तरह चलाएंगे, पूजा से बात करेंगे। पूजा जी, सबसे पहले समय देने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद। आपको अपना समय दिया हमने। मैडम, सबसे पहले महिला हैं और कांग्रेस पार्टी की आप उम्मीदवार हैं। हर मैंने जहाँ भी सुना है कि पूजा कैंडिडेट तो अच्छी है, लेकिन कहीं न कहीं पार्टी बड़ी कमज़ोर है। किस तरह से अपने आप को देख रहे हैं? हालाँकि आपके गाँव में जो मीटिंग हुई, गाँव में जो पंचायत हुई, एक धड़ा पूरी तरह से 90% गाँव आपकी तरफ दिखाई दिया। उन्होंने कहा एक-एक वोट पूजा को जाएगा, पूजा सबसे दमदार है, लेकिन कहीं न कहीं पार्टी को लेकर संशय है, उसको किस तरह दूर करेंगे? ये बताइए भैया, पार्टी कैसे कमज़ोर है? जो 15 साल से जो राज कर गई, वो कमज़ोर कहाँ से हो गई? कैसे लगा आपने कमज़ोर? क्या काम नहीं किया उन्होंने? कहीं स्कूल नहीं खुले क्या? कहीं जो आप कंप्यूटर चलाते हो, आप चला तो रहे हो, लेकिन आपको ये पता हो कंप्यूटर बनाए किसने हैं? कांग्रेस ने बनाए हैं। शीला दीक्षित का काम देखा आपने? कहाँ कमी है उनके काम में? कोई कमी नज़र आ रही है? जो आप जिन पुलों पे चल रहे हो आप, वो बनाए किसने? शीला दीक्षित जी ने। तो कमज़ोर कहाँ से लगी आपको? क्या दो काम नहीं हुआ हमारा? 2007 से 2022 आ चुका है। 15 साल से एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब सबसे अगर उम्मीदवार के तौर पर देखे जा रहे हैं तो आम आदमी पार्टी को भी सबसे मजबूत टक्कर में मान कांग्रेस पार्टी कहीं भी रेस में नहीं आ रही। पूजा को कैसे लगता है कि मैं इस सीट को निकाल पाऊँगी और इन दोनों को टक्कर दे पाऊँगी? भैया, मैंने बीजेपी और आम आदमी कमजोर दिखी तभी तो मैं आई हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि हमारे यहाँ कोई भी काम नहीं हुआ है। मैं जहाँ भी जाती थी अपनी गलियों में, अपने घर में घूमते थे हम, जैसे भी मैं महिला हूँ, मैंने काम भी किया, हर चीजें देखी है। मैंने देखा उन्होंने कोई काम ही नहीं किया है। क्या काम किया उन्होंने? हमारी गलियां देखी, कहीं डस्टबिन नजर आ रहे हैं आपको? कहीं और चीजें नजर आ रही हैं? मैंने वो चीजें कोई नजर नहीं आई। इसलिए मैंने सोचा कि हमने अपने गांव से बातें की, अपने आस पड़ोस के जो हमारे गांव थे उनसे बातें की, हमारे यहाँ कोई भी काम नहीं हो रहा। तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि भी आप उठो, हम आपका साथ देंगे हर जगह। तब सबने मिलकर, मेरे गांव वालों ने, मेरे आस पड़ोस वाले गांव वाले, मेरे कॉलोनियों वालों ने, कि हम उठा रहे हैं आपको, आप कांग्रेस के साथ उठो। तो कांग्रेस कहाँ मजबूत नहीं हुई? उनने सबको मेरे मिलकर मेरा साथ दिया, तो मैं कमजोर कहाँ से हो गई? तो कांग्रेस तो बड़ी मजबूत सरकार है। दिल्ली में क्या सरकार बना पाएगी एमसीडी में? क्योंकि पहले 3 मेयर होते थे, अब 250 सीटें, हालाँकि 22 सीटें घटा दी है। 250 सीटों में से क्या लगता है कांग्रेस पार्टी अपना वर्चस्व लगा पाएगी? और जहाँ पूजा उम्मीद कर रही है, क्या सरकार बना पाएगी कांग्रेस पार्टी? बिल्कुल भैया, एमसीडी में सरकार कांग्रेस की ही आएगी, बड़े बहुमत से आएगी। और यहाँ तक कि वो दिल्ली पर झंडा पूरा कांग्रेस का ही लहराएगी। और यहाँ तक कि मेयर भी जो होंगे वो भी कांग्रेस के ही होंगे। आप देख लेना, आप अपने पूरा गांव, हर कोई इंसान बोला कि कांग्रेस ने जो काम किया वो किसी ने काम नहीं किया है। सबसे बेस्ट काम कांग्रेस का नहीं, और सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस की ही होंगी। महिला हैं, हाँ जी। हालाँकि जोश बड़ा ज़बरदस्त है, इसका मैं आपको दाद देता हूँ, लेकिन महिला होने के नाते घर का भी काम आपकी ज़िम्मेवारी होगी और वार्ड भी आपसे उम्मीद करेगा। बिल्कुल। तो 2 रोल के लिए तैयार हैं पूजा? बिल्कुल, बिल्कुल पूरी तरह तैयार हूँ भैया मैं अपने वार्ड के लिए। इसीलिए तो तैयार हूँ कि मैं महिला हूँ। क्यों? मैंने देखा है कोई काम नहीं किया कांग्रेस, हर काम कांग्रेस कर रही है। ना बीजेपी ने किया, ना आम आदमी ने, और निर्दलीय बन के भी जुड़ते वो नहीं कर पाते। उनके पास तो कोई सिंबल ही नहीं है, वो कभी इधर कांग्रेस में भागते हैं, कभी वो बीजेपी में भागते हैं। कहाँ है फिर उनका भी? उनका अपना अस्तित्व है कोई? कोई अस्तित्व नहीं है उनका। अगर उनका अपना अस्तित्व होता तो बाद में किसी बीजेपी में जाते, वो कभी कांग्रेस में आते हैं, कभी आम आदमी में आते हैं। अगर वो इतने ही निर्दलीय उठ रहे हैं तो अपनी जगह रहे ना, क्यों किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं? इसलिए महिला वार्ड है, महिलाओं के लिए अलग से क्या रणनीति होगी पूजा की? क्योंकि महिलाएँ मिलेंगी, महिलाओं का ग्रुप मिलेगा, गाँव देहात से महिलाएँ जुड़ी हैं, उनके लिए पूजा के दिमाग में क्या है कि जनाब अगर मैं जीती तो महिलाओं के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए पूजा सबसे पहला ये काम करे। देखिए, सबसे पहले तो महिलाएं यहाँ पे पानी के लिए बड़ी परेशान हैं। बोलते हैं कि पानी पानी तो फ्री मिल रहा है। नहीं, कहाँ फ्री है भैया, यहाँ तो आता भी नहीं है। हमारे गाँव वाले से पूछे, टैंकर आते, कितनी बड़ी परेशानी होती है, बड़ी दूर-दूर से परेशानी होती है पानी के लिए। मैंने जिनसे ही पूछा है, मैं खुद भी हूँ, मैंने भी देखा टैंकरों से पानी भरते हैं, कहाँ पानी आता है? टैंकर के लिए पूरा हफ्ता-हफ्ता 10 दिन तक वेट करते हैं हम पानी के लिए, कहीं पानी नहीं आता। इसीलिए मैंने सोचा है कि हम अपनी महिलाओं के लिए सबसे पहले पानी का करें। सबसे पहले प्रॉब्लम हमारी पानी है। मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो उन्होंने कहा 15 साल में हम लोगों ने एक रोड मैप तैयार किया और दिल्ली का विकास किया। उधर केजरीवाल साहब से बात करते हैं तो उन्होंने कहा कि साहब हमने अस्पताल खुलवा दिए हैं, हमने शिक्षा को बेहतर किया है। कांग्रेस पार्टी ने क्या किया है? कांग्रेस पार्टी आगामी अगर जीतती है, उनका मेयर बनता है, तो वो क्या तैयारियां करेंगे? आप देख रहे हो बीजेपी का? कहीं अस्पताल जाके देखिए, इतनी लंबी लाइन लगती है, हर बंदा ऐसा खड़ा जैसे कमीशन तक लेते हैं।
जो बिल्कुल, जो अगर किसी का नंबर लेते हैं तो उससे उनसे कमीशन लेते हैं। कोई 100 ले रहा है, कोई 50 ले रहा है। हमने हमने देखा है, तभी तो हमने सोचा है ये करने के लिए कि नहीं, भ्रष्टाचार पूरी तरह खत्म करना है। हमें नहीं करना इस तरह जो हमारी जेब का पैसा निकल रहा है, कहाँ फ़ायदा हो रहा है हमें फिर ये? इसीलिए हमने सोचा है कि हम पूरी तरह अपना कांग्रेस सरकार आएगी, कोई भ्रष्टाचार नहीं, कुछ भी नहीं होगा किसी के साथ। हर किसी की इच्छा का काम होगा और मैं नहीं उठ रही, ना मेरी कांग्रेस सरकार है, मैं तो अपनी जनता को उठा रही हूँ कि उठो और अपना काम करो। इसीलिए महिलाओं के मैंने हर चीज़ें देखने के बाद ये काम किया है कि मैं उठ रही हूँ। राजनीति में आने का विचार क्यों किया? हालाँकि राजनीति की बात की जाए तो दलदल मानते हैं कि राजनीति एक दलदल देखो है। एक समय मैं भी मानती थी। हाँ, आप मैं भी भी मानते मानती हूँ, बिल्कुल मानती थी हैं। कांग्रेस इस दल दलदल में क्यों? इसीलिए क्योंकि अगर हम कीचड़ में नहीं बनेंगे तो सफाई कैसे? अब मैं झाड़ू लगाती हूँ, मैं घर पे काम करती हूँ, तो मेरे पैर भी गंदे होते हैं, हाथ भी गंदे होते हैं, तभी तो मैं काम करती हूँ। अगर मैं अगर कीचड़ में नहीं उतरी तो सफाई कैसे करूँगी? लेकिन वो कीचड़ अपने ऊपर नहीं लगने दूँगी, सिर्फ़ उसको साफ करना है वहाँ से, कि ये कोई ये कहे कि ये देखो ये भी काम इसने नहीं किया। लेकिन नहीं, मैं कीचड़ अपने ऊपर नहीं आने दूँगी, वो काम करूँगी मैं पूरी तरह। आप जो वादे करेंगे, वार्ड वासियों से जो भी वादे करेंगे, क्या विश्वास दिलाएँगे हमारे चैनल के माध्यम से अपने वार्ड वालों को कि जो भी मैं बातें कहूँगी, उसको मैं उस पर मैं खरा उतरूँगी? क्योंकि जीतने के बाद आप राजनेता हो जाएँगे, शायद आपसे मिल पाना बड़ा मुश्किल होगा। क्या पूजा इतने ही ईज़ी सबको मिल पाएँगी जितना आप मिल पा रही हैं? बिल्कुल मिलूँगी सबसे, हर किसी से मिलूँगी, जो भी आएगा बिल्कुल हाथ जोड़ के मिलूँगी मैं सबसे, क्योंकि बनाया उन्होंने मेरे को है, मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं बनी। मेरे गाँव वालों ने, मेरे आस-पड़ोस उन्होंने बोला है कि तुम बनो, हमारा हाल क्या देखो, उनके कहने से मैं बनी हूँ, तो मैं क्यों नहीं मिलूँगी? हर कोई बंदा आके ये बोलेगा मीडिया की भी तब भी मिलेंगी कि हाँ, देखो पूजा जैसी कैंडिडेट कोई नहीं आई, वो हर किसी से मिलती है, हर हाथ जोड़ से मिलूँगी सबसे। अब मेरे बड़े मैं होंगे तो मैं उनके पैर छूऊँगी और जो मेरे छोटे हैं उनसे हाथ जोड़ के मिलूँगी। मैसेज क्या देंगे वार्ड वालों मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि अपनी कांग्रेस सरकार को बनाइए। जितनी भी हमने गंदगी देखी है, जो कीचड़ देखा है, जिसने भी काम नहीं किया, जितना भी भ्रष्टाचार है, सबको दूर करूँगी। हर किसी के वादे पे पूरा उतरूँगी, जितने उन्हें भरोसे से मेरे गाँव वालों ने, मेरे आस-पड़ोस सबने उठाया है मेरे को, पूरे उनके उम्मीदवार उतरूँगी मैं और अपनी कांग्रेस सरकार लेके सबसे हाथ जोड़ के मैं यही करती हूँ। मैं पूजा कौशिक इससे पूर्व वार्ड 126 से हाथ जोड़ के सबसे विनती करती हूँ कि मुझे सेवा का मौका दीजिए। ये थी पूजा और उन्होंने दमदार अपनी आवाज़ उठाई और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 15 साल से दिल्ली की सत्ता में है। यहीं आम आदमी पार्टी के बारे में उन्होंने कहा कि जो भ्रष्टाचार की बात करी है, खुद भ्रष्ट पार्टी है और कांग्रेस पार्टी के बारे में बताया कि जो कमज़ोर बता रहे हैं, वो 15 साल एक जो शीला दीक्षित ने राज किया है, जो आज रोड मैप की बात कर लें या जो दिल्ली बदलाव की बात करें, स्कूलों की बात करें, अस्पतालों की बात करें, ये शीला दीक्षित की देन है। शुक्रिया।